हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में डीसीए और पीजीडीसीए के सब्जेक्ट एमएस एक्सेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा इस वीडियो में क्वेश्चन रहेगा वो है एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, संक्षेप में समझाइए। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने यूट्यूब में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमएस एक्सेस से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर के हमारी चैनल युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में जाके एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में और भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम के लिए भी मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं। 1 से 5 यूनिट तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया हुआ हूं। ठीक है, तो आप एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर सारे वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में आते हैं कि एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं, संक्षेप में समझाइए। दोस्तों, एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं? डेटाबेस मतलब क्या होता है दोस्तों? कि डेटाबेस मतलब होता है जब हम कोई इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, किसी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। ऐसे ही हमारा जो एमएस एक्सेस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर थोड़ी सा एमएस एक्सेस के बारे में लिख लेना है। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर एमएस एक्सेस, और एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना है कि एमएस एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम डेटा को या डेटाबेस को टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। किसमें? टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। टेबल में जो हमारा डेटा होता है, क्या होता है? डेटा होता है, वो रो और कॉलम के रूप में होता है। कॉलम को हम फील्ड कहते हैं, फील्ड, और रो को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। ये सब आपको यहाँ पर लिख देना है। इतना थोड़ी सा एमएस एक्सेस के बारे में आपको फर्स्ट में लिखना है। फिर आपको आ जाना है कि एमएस एक्सेस में हम निम्न प्रकार से या निम्न भाग होते हैं। एमएस एक्सेस में डेटाबेस के क्या होते हैं? निम्न भाग। डेटाबेस के मतलब क्या हो जाएगा? कितने भाग होते हैं का मतलब क्या है कि हम एमएस एक्सेस में क्या क्या चीज बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके निम्न भाग होते हैं आपके। पहला भाग हो जाएगा आपका यहाँ पर, पहला भाग है टेबल बना सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं इसका? एमएस एक्सेस में पहला क्या है? टेबल। दूसरा भाग इसका हो जाएगा क्यूरी। क्या हो जाएगा? क्यूरी हो जाएगा, क्यूरी। तीसरा भाग क्या हो जाएगा? फॉर्म। और चौथा भाग हो जाएगा रिपोर्ट। ठीक है, तो यहां से मैं आपको ये 4 भाग ही बताऊंगा। ठीक है, होते 6 हैं आपके। क्या है? 6। मैक्रो आ जाएगा और मेडूल भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैक्रो, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉड्यूल। मैक्रो होता है एक, और एक होता है मॉड्यूल होता है। ठीक, यहाँ पर हमारे कितने? 6 भाग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके लिए ये 4 भाग ही काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें आप काम करते हो ज्यादातर। दोस्तों, यहाँ पर पहला भाग जो है आपका टेबल के बारे में लिखना है। क्या करना है? पहले थोड़ी सा आपको एमएस एक्सेस के बारे में लिख देना है कि क्या होता है, फिर इसके कितने भाग होते हैं। 6 भाग होते हैं। पहला आपका जाएगा टेबल। अब दोस्तों, टेबल में आप क्या काम करते हो, क्या काम करते हो, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि एमएस एक्सेस में हम डेटा को टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। किसके रूप में? टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। क्या लिखना है? टेबल के रूप में स्टोर करते हैं। और टेबल में डेटा जो होता है रो तथा कॉलम में स्टोर किया जाता है। किसमें किया जाता है? रो तथा कॉलम में स्टोर किया जाता है। अब इसमें जो टेबल रहेगी हमारी, टेबल में जो डेटा हमारा क्या होता है? कॉलम में है ना, उसको हम क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। और रो के डेटा को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, इतना चीज हमको क्या करना है? यहाँ पर टेबल में लिखना है। अब बात करते हैं क्यूरी की। दूसरा भाग इसका क्या है? क्यूरी। दोस्तों, यहाँ पर क्यूरी क्या होता है आपका? क्यूरी का मतलब ये होता है दोस्तों
कि किसी टेबल में से डेटा को निकालना, क्या होता है, डेटाबेस की टेबल में से, डेटा बेस की टेबल में से डेटा को निकालना, क्या है, डेटा को निकालना क्वेरी कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेरी कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में हमारी दो या दो से अधिक टेबल भी हो सकती है। क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक भी हमारी टेबल हो सकती है। तो दो टेबलें से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डेटा को निकाल सकते हो, किसकी, क्वेरी की सहायता से। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मैंने बोला यहाँ पर, तो कुल मिला के क्वेरी के बारे में लिखना है आपको कि हमारा क्या होता है, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस की टेबल में से हम क्या करेंगे, डेटा को निकालने के लिए क्वेरी का यूज किया जाता है। ठीक, अब दोस्तों क्वेरी जो है दो या दो से अधिक टेबलों से भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर मेरा कोई टेबल बना हुआ है, यहाँ पर मैंने देखा जैसे रोल नंबर है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया नाम, और यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मोबाइल नंबर। ठीक, अब मैं जैसे ये एक टेबल है, इस एक टेबल में से मैं क्या क्या निकालना चाहता हूँ, दो फील्ड निकालना चाहता हूँ, नाम का और मोबाइल नंबर का। किसका, नाम और मोबाइल नंबर का। तो मैं एमएस एक्सेस में क्वेरी के द्वारा क्या कर सकता हूं, इन दो फील्डों की टेबल अलग से निकाल कर बना सकता हूं मैं, है ना। तो ये किससे संभव है, क्वेरी से। फिर आ जाएगा दोस्तों आपका तीसरा जो है फॉर्म। क्या होता है, फॉर्म। दोस्तों फॉर्म का यूज एमएस एक्सेस में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है, एमएस एक्सेस में जो हमारा फॉर्म होता है, दोस्तों आपने फॉर्म बनाया हुआ है ना। तो दोस्तों डेटाबेस में क्या जाएगा, डेटाबेस में फॉर्म का यूज डेटा को टेबुलर रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है। काय के लिए, इनपुट करने के लिए किया जाता है। और इनपुट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डेटा को हम देख भी सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर हम रिपोर्ट की, किसकी, रिपोर्ट की। ठीक, तो दोस्तों फॉर्म का यूज काय के लिए होता है, मेन आपका डेटा को इनपुट करने के लिए। और रिपोर्ट का यूज जो होता है दोस्तों, वो डेटाबेस में, है ना, डेटा को आउटपुट करने के लिए किया जाता है। काय के लिए किया जाता है, आउटपुट करने के लिए। पहला चीज इसमें क्या हो जाएगा कि फॉर्म रिपोर्ट जो है डेटा के आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। काय के लिए, आउटपुट के लिए। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो रिपोर्ट होती है एमएस एक्सेस में, रिपोर्ट का यूज होता है डिस्प्ले, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। काय के लिए, डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बन जाएगा मेन पॉइंट जो आपके ये दो ही हैं रिपोर्ट में, इसका यूज एमएस एक्सेस में आउटपुट करने के, डेटा को आउटपुट करने के लिए किया जाता है, और डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब आता है आपका मैक्रो। तो दोस्तों एक ऑप्शन है आपका एमएस एक्सेस में मैक्रो का, तो आप इसका यूज करके एमएस एक्सेस में मैक्रो बना सकते हो, मैक्रो। फिर आता है मॉड्यूल। तो इसका यूज काय के लिए होता है, मॉड्यूल बनाने के लिए। आपको दो दो लाइन में सिंपल ऐसे लिख देना है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम होने वाला है 30 तारीख को, है ना, 30 दिसंबर को। उसमें ये क्वेश्चन आपका काफी पूछा जाता है। सभी पिछले एग्जाम में मैंने देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, यहाँ पर ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे देखने मिल जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर की वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।